हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स की। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पावर सेट के बारे में, जानने की कोशिश करेंगे पावर सेट किसे कहते हैं, और इसके बाद देखेंगे यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं। ठीक, ये दो टॉपिक अभी हम कवर करेंगे। इसके बाद वी हैव टू बिगिन एक्सरसाइज 1.3। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं पावर सेट किसे कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2। ठीक है, एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2। हम लोग क्या करेंगे, इसके सभी सबसेट निकालेंगे, इसके सबसेट निकालेंगे इसकी। तो सबसेट क्या होंगे इसके? एक तो होगा 1, एक होगा 2। सबसेट क्या होता है? इफ दिस एलिमेंट विल बी प्रेजेंट इन दिस, इट विल बिकम ए सबसेट ऑफ दिस। ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस विल बी टेकन टुगेदर। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सेट ए के सब सबसेट निकाल रहे हैं। तो जो भी एलिमेंट्स में मौजूद होंगे वो सब बोलेंगे सबसेट। तो ए हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया। और आपको पता है कि एवरी सबसेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सो 1 2 भी आ जाएगा। और आपको ये भी चीज पता है, द सबसेट नल सेट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो क्या हो जाएगा? 5, इसको बोलते हैं 5। 5 इज आल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल दिस टुगेदर इज कॉल्ड पावर सेट। एक्सप्रेशन बोर्ड पर लिखी मैंने। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो गया पी ऑफ ए, ये हो गया पी ऑफ। सो पी ऑफ ए, पावर सेट ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 1 भी 2 भी आ गया, 5 भी आ गया। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यह कर दीजिए और ये कर दीजिए। ठीक है ना? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये सभी सेट्स हैं। यहाँ पे हर एक एलिमेंट, देखो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब लोग पावर सेट की बात करते हैं तो पावर सेट में हर एक सेट एक एलिमेंट है इसका, हर एक एलिमेंट इसका सेट है। एवरी एलिमेंट इज अ सेट, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। सो 1, this is every element is a set, this is a set, this is a set, this is a set, and this also is a set। तो ये हो गया पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। ठीक, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। इसको ऐसे लिखते हैं, पी ऑफ ए। इन पी ऑफ ए एवरी एलिमेंट इज ए सेट। ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, हर एक सेट है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब एक फॉर्मूला होता है जो हमें बताता है कि कितने एलिमेंट्स होंगे पावर ऑफ ए में। पावर ऑफ ए में कितने होंगे? पावर ऑफ, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। सो पावर ऑफ ए में कितने होंगे? पावर ऑफ ए में होंगे, इफ देयर आर m एलिमेंट्स इन दिस, देन इट विल हैव 2 to the power of m number of elements in पावर सेट ए। ये बात इन जनरल, इफ A is a set, in general, if A is a set of m elements, है ना, अगर उसमें m elements होंगे, then n of PA will be given, n of will be equal to 2 to the power of m। तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे a में कितने थे? 2 थे, तो 2 का हो गया 2 to the power of m is equal to 2 है, so 2 to the power 2, तो देगा 4। देखिए आ गया 4, 1 2 3 4। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कभी आपको पावर सेट निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी सेट दिया हो उसके सभी एलिमेंट्स, उसके सब सबसेट निकालने हैं, है ना। तो सबसेट पे 2 चीज तो हमेशा फिक्स है। क्या? एक तो 5 इज ऑलवेज फिक्स्ड इन एवरी केस, एंड द सेट इटसेल्फ, है ना, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये और ये तो हमेशा फिक्स रहेंगे। बाकी आप जो भी एक एक एलिमेंट ऐसे निकाल के आप देख लें, और आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो देख लें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसमें। यूज दिस फॉर्मूला, जितने यहाँ पे, ये हो जाएगा हमेशा 2 to the power of n। m क्या है? m इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये दिस इज यूनिवर्सल। ये मत सोचा कि इसकी वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि कितने भी एलिमेंट्स हो यहाँ पे 2 ही रहेगा, ऊपर आ जाएगा जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अगर यहाँ पे 3 होते तो मैं कहता 2 क्यूब, तो इसके 8 बन जाते, ठीक है ना। दिस कॉल्ड पावर सेट। फिर मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि भाई, जैसे कि नाम बता रहा है, यूनिवर्स, द होल वर्ल्ड इज अवर यूनिवर्स। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं नंबर्स की, है ना। तो नंबर्स की बात करेंगे, किसी नंबर्स के सेट की बात हो रही, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? अगर मैं बात कर रहा हूँ प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स,
ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ऐसे बात कर रहा हूँ, है ना। या चलो मैं आपको पिछले एक क्लास में मैं आपको काफ़ी बता चुका हूँ डिटेल में रियल नंबर्स के क्लासेस में। अगर मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर्स की, इंटीजर्स की, रैशनल नंबर्स की, इरेशनल नंबर्स की, तो इन सब का जो जिससे ये निकले हुए हैं, इन सब का जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, रियल नंबर्स होगा। कहने का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट हमेशा वो होता है जिसके अंदर सभी चीजें आ जाती हैं। दैट इज आवर यूनिवर्स, मैक्सिमम इज व्हाट यू कैन टेक फ्रॉम दैट, है ना, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अगर मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर आपके स्कूल में किसी कुछ स्टूडेंट्स के बारे में, बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, क्लास होगा। क्लास, अगर मैं नंबर ऑफ क्लासेस की, उस क्लासेस की बात करता हूं तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, आपका स्कूल होगा, इंस्टीट्यूशन होगा, ऐसे। तो हमेशा यूनिवर्सल सेट हमेशा बड़ा होता है जिसमें से सब चीजें आ जाती हैं उसमें, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। कैसे बताएंगे इसको, डेफिनेशन बोर्ड पर। इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन, कुछ सेट है जो बोर्ड पर देख लीजिए। इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन, then there happens to be a set which is a superset of each one of them given sets. Such a set is known as universal set or those sets. एग्जाम्पल लेते हैं, a is equal to 1 2 3, ठीक है, और b is equal to 2 3 4 5, और c is equal to 6 7, ठीक है। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट होगा, जैसे कि मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा था, मैंने बात की थी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इन सब सेट का क्या होगा, इन सब का वो सेट होगा जो ये सब जिसके अंदर ये सब आएंगे। तो मैंने कहा था रियल नंबर्स, वैसे यहां पर भी देखिए, ए है 1 2 3, बी है 2 3 4 5, सी है 6 7, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट विल ऑलवेज डिनोटेड बाय यू, यूजुअली डिनोटेड बाय यू, और इसको हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा यूनिवर्सल सेट। क्यों यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि हम जो भी सेट की बात करें, चाहे ए की बात करें यहाँ पे मौजूद है, बी की बात करें यहाँ पर मौजूद है, सी की बात करें यहाँ पे मौजूद है, ये सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस सब का यूनिवर्सल सेट ये है। ये सब जितने भी एलिमेंट्स हैं कहाँ से आए हैं, इसमें से आए हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन नाउ क्लियरली। ठीक, लेट अस नाउ मूव टू एक्सरसाइज 1.3। ठीक, इसे मिटा रहा हूं, नोट कर लो इसको। 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड पर देखिएगा। बाकी जो सवाल हैं बहुत ही सिंपल हैं, अगर आपको करने में कोई दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क मी, आई विल हेल्प यू। ठीक, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिएगा बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ऐसे कुछ दे रखा है, एक्स दिस सेट, इसको कैसे बोलते हैं, the set of all x such that x belongs to R minus 4 is less than x is less than or equal to 6। याद करिए पिछले क्लास में क्या क्या डिस्कशन हुआ था, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। सो ये केस कैसा लग रहा है, जब यहाँ पे ये आ रहा है इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब दिस केस ऑफ ओपन इंटरवल, यहाँ पर ओपन है, ओपन इंटरवल में कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, ये, और ये है, जब ये आ रहा है, ये नंबर इंक्लूड हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज्ड। ये होगा केस, यहाँ आ जाएगा -4, यहाँ आ जाएगा 6, बस काम खत्म। इट इज ऑफ द फॉर्म ए कॉमा बी, ये है, बस आपको इतना ही करना है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ आपको, हम लोगों ने जो मैंने डिस्कस किया था आपको पिछले क्लास में, मैंने बताया था ओपन इंटरवल के हम लोग ये यूज करते हैं और क्लोज इंटरवल के लिए यूज करते हैं, है ना। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ओपन इंटरवल के लिए ऐसे भी इससे उल्टा कर सकते हैं, और क्लोज इसको ये है ओपन, ये है क्लोज इंटरवल, इसको उल्टा कर दो ओपन इंटरवल के लिए। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज होगी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का थोड़ा फर्क पड़ता है। अगर मान लो यहाँ मैं क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे ओपन दिखाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, बस। सो सिंपली रिवर्स, जहां पे आपको इसको क्लोज बताना है, राइट हैंड में ऐसे क्लोज हो जाएगा, ओपन ऐसे हो जाएगा, और इधर हो जाएगा इस तरह क्लोज, ये हो जाएगा ओपन, ऐसे कर दो। अदरवाइज यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो, बोथ आर करेक्ट। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेट अस नाउ डू, इसे लिखेंगे कैसे मैं आपको बताता हूँ। इट इज एन ओपन इंटरवल जो पहला यहां आता है इसको मैं ओपन और क्लोज बोलता हूं। अब जैसे कि यहां पर देखो, ये यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये तरीका है पहचानने का। -4 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो मैंने क्या किया, इट इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी
इंक्लूडिंग बी, इंक्लूडिंग बी, ये ए है और ये बी है, तो बी इंक्लूड करा है, क्यों? क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है, ये भी ऐसा ना क्या ना, तो इंक्लूडिंग बी बट एक्सक्लूडिंग ए, बट एक्सक्लूडिंग ए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिखेंगे, ए की तरफ ओपन है, बी की तरफ क्लोज्ड है। इन पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? दैट इज इट विल बिकम -4 और 6। इसे क्या मालूम पड़ता है? आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपको ये दे देंगे और ये लिखने के लिए बोलेंगे, तभी मैं आपको पूरा करा के दिखा रहा हूं कि हाउ यू शुड राइट इट एंड व्हाट इट इज अबाउट। तो इसको देख के समझ में आना चाहिए कि क्या होगा, -4 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 6। आगे देखिए, सो दिस इज हाउ यू शुड प्रैक्टिस, दोनों रिवर्स भी किया करो, ये भी किया करो, ठीक है ना? तो ऐसे आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कुछ ऐसा है, द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to R -12 is less than x is less than -10। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं दोनों तरफ ही ओपन है, ओपन, इट इज ओपन केस। ओपन केस क्या मतलब? ओपन इंटरवल का मतलब हुआ कि नन ऑफ दीज एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड। -12 और -10 के बीच में जिसके एलिमेंट्स होंगे, -12 और -10 के बीच में, यानी कि -11, -10, -9, -8, -7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। -12 से -10, यानी कि कुछ ऐसा आएगा, -10 से -12 में क्या आएगा? ऐसा होता है, -12, -11, -10, तो खाली ये आएगा, only this element will be included, okay? इसको लिखते हैं इसको। I thought this is 10, this is -10. It is an open interval and is denoted by AB. A B, ठीक है, दोनों तरफ ओपन है। It can be written as, क्या लिखोगे इसको? इसको लिखोगे AB, और इन पर्टिकुलर यहां पर केस क्या है, ये हो जाएगा -12, -10। कोई एलिमेंट्स पूछेगा, आगे पूछेंगे आपसे, आगे क्वेश्चन आएंगे, एलिमेंट्स पूछेंगे तो क्या आएगा? इसके एलिमेंट वो आएंगे जो इसके बीच में होंगे, क्लियर? इसके बीच में क्या होगा, आप नंबर लाइन बना के देख लिया करो, कोई कंफ्यूजन हो तो इसके बीच में आएगा -11, तो इसका एक ही एलिमेंट आएगा, वो आएगा -11 ऐसे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये, द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to R, 0 is less than or equal to x is less than 7। Now in this case what is happening? ये कैसा हो जाएगा? ये देखो 0 is less than or equal to x है, यानी कि इधर हो जाएगा ऐसे क्लोज्ड, इधर आएगा a, इधर आएगा b, और ये हो जाएगा ओपन, कुछ इस तरह आएगा ये, क्लियर? लिख रहा हूं, इट इज एन ओपन इंटरवल it is an open interval of the form a is less than or equal to x is less than b from a to b। ये है पूरा तरीका लिखने का। तो मैंने आपको हर तरीके से समझा दिया कि कैसे आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फ्रॉम ए टू बी, इंक्लूडिंग ए, but excluding B, but excluding B। तो क्या होगा ये, it can be written as, कैसे लिखेंगे इसको आप? जैसे मैंने लिख के दिखाया था आपको, इधर आएगा क्लोज्ड A, B, इधर आएगा ओपन, दैट इज ये हो जाएगा, इधर देखो ए क्या है, ए 0, हमेशा ये ए होता है, ये बी होता है, ए होगा 0 और यहां पे कॉमन रखो बी 7, सॉरी इसको ऐसे कर लो,
अब देखो एक चीज और ध्यान दो, अब मैं क्या कर रहा था, मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ जगह पे आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये क्लियर। सो दिस साइड इज क्लोज्ड एंड दिस साइड इज ओपन, ओपन सो वी हैव पुट इट लाइक दिस, ऐसे करते हैं क्लोज, ऐसे करते हैं ओपन। अब इसके बीच के एलिमेंट्स क्या होंगे, ये अंडरस्टैंडिंग बोल, इसके बीच के को इसके बीच के एलिमेंट्स बोलेगा तो क्या बोलूंगा भाई, ये इंक्लूडेड है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6, ये इसके एलिमेंट्स ये आएंगे, ये क्लोज्ड है इसलिए इसको इंक्लूड कर लेंगे, ये ओपन है इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, दिस सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R, ये देखिए क्या है यहां पर, 3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 4, दिस इज ए कंप्लीटली क्लोज्ड इंटरवल केस। लिखेंगे इसको, आपको प्रैक्टिस होगी, इट इज ए क्लोज्ड इंटरवल, it is a closed interval of the form, कैसा होगा ये, a is less than or equal to x is less than or equal to b and can be written as, कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे ये क्लोज दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा a और b और ऐसे, तो दैट इज ये हो जाएगा 3, इधर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चंस विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने डिस्कस किया था पावर सेट, यूनिवर्सल सेट और एक्सरसाइज शुरू की थी, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 किया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।